हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स उसका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, मैं सीधे साधे अक्षरों में बता देता हूँ कि हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है किसी रेक्टेंगल का जिसका एरिया दिया हुआ है। ठीक, यही बोल रहा है। इतने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट मैंने बता दिया। ये एरिया है, किस फॉर्म में? पोलिनोमियल के फॉर्म में है। इसका हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक, ये है ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, तो इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी तो दो टुकड़े मिलेंगे। तो एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ हो जाएगा। ठीक, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए सी। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 12 का कितना आएगा? 300 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो बी होता है ना, बी को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ों में जिसका प्लस माइनस करने पर बी आए और इमेजिन में मल्टीप्लाई करने पर AC के इक्वल आए 300 का। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। 25 हुआ, ठीक, ए स्क्वायर। अब -35 को क्या लिख सकते हैं आप? -20A, उसके बाद -15A लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िए आप, -20A -15A, 35A आया, -35A। अब इसको आप इमेजिन कीजिए कि हम 20 और 20A का और 15A का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 300 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। बस हमारा यही काम तो करना है हमको। अब दो ठो पेयर बनाइए, इसका और इसका, कॉमन लीजिए। तो क्या इसमें कॉमन दिख रहा है? 5 दिख रहा है और ए यहाँ भी है, ए यहाँ में, तो ए भी कॉमन दिख रहा है। उठा लीजिए 5A कॉमन, तो क्या आएगा? 5A। यहाँ क्या बच जाएगा? 4। कॉमन मतलब समझिए, किसी ऐसी चीज को कॉमन लीजिए जो दोनों में हो और मल्टीप्लाई करने पर वही दोनों चीज आ जाए। जैसे 5A मल्टीप्लाई 5A 25A स्क्वायर आया, अब 5A मल्टीप्लाई -4 तो क्या आ जाएगा? -20A। बस ये हमारा एक टू कंप्लीट। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन 15 और 12 में एक ही 3 दिख रहा है, तो माइनस साइन दोनों माइनस भी लेना है, क्योंकि पहले माइनस दिख गया तो माइनस ही लेना है। अगर प्लस होता तो प्लस लेना है, तो -3 लेना है इसमें कॉमन। तो क्या आ जाएगा? फिर ब्रैकेट में जाएगा 5A -4। ठीक, और मेन इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों में सेम होना चाहिए। तो क्या मिलेगा? एक हमारा 5A -3, एक मिल गया 5A -4। ठीक, आप चाहे देखिए। अब हम बताते हैं लेंथ क्या हो जाएगा हमारा इसमें, GTH। ठीक, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया निकल जाता है। तो या तो अगर ये हमारी ये 5A -3, अगर 5A -3 अगर लेंथ है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा? ब्रेथ क्या हो जाएगा? 5A -4 हो जाएगा। ठीक, अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ हो जाएगा, अगर ये लेंथ होता तो ये ब्रेथ हो जाता। सिंपल सी बात। आइए वैसे इसको भी करते हैं। तो मैंने ऊपर बता दिया। ठीक, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करता हूँ मैं, तो क्या आएगा? 35Y स्क्वायर। ठीक, अब 13 को मैं दो टुकड़ों में करता हूँ तो क्या जाएगा हमारा? +28 -15Y। अब 28 से 15 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, फिर -12। इसको आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न में 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ बन रहा है। कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो कॉमन में मेरे को दिख रहा है इसमें 7। ठीक, तो आइए 7 और y भी कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा? 5Y -4। इसमें पहले तो माइनस लेंगे, फिर कॉमन दिख रहा है 3, तो क्या बच जाएगा? 5Y, सॉरी यहाँ +4 होगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक, +4। ठीक, +4 हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आया तो क्या आ जाएगा? एक 7Y -3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5Y +4। ठीक, अगर ये लेंथ होता 7Y -3 तो ब्रेथ सिंपल सी बात है हमारा क्या हो जाएगा? 5Y +4 हो जाएगा। ठीक, अगर ये लेंथ होता तो ये ब्रेथ हो जाता। आप इन्वर्स करते जाइए, बस कोई भी लेंथ मान लीजिए, कोई भी ब्रेथ, इसमें फिक्स तो दिया नहीं है हमको, बस ऐसे ही आपको करना है। दोनों एक
क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आप उसको फैक्टराइज कर दीजिए, 2 टुकड़े आ जाएंगे, एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।